Hey guys, good morning everyone. This is Kuldeep here. Welcome to our channel. This is next lecture of the class 8, chapter 5, conservation of plants and animals. Why we need to conserve? Because these all are natural resources. प्लांट को कंजर्व करना बिकॉज प्लांट्स के जो हमारे लिए यूजफुल थिंग्स हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय ना हो. हमने क्या किया हुआ है अपने यूज़ के लिए. हमने प्लांट को और एनिमल को क्या किया हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है. तो प्लांट को हम कट कर रहे हैं. प्लांट का कट करना डिफॉरेस्टेशन फॉर पर्सनल यूज है ना. पर्सनल यूज मतलब घर बना रहे हैं, अपने घर में जो थिंग्स यूज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो प्लांट का कट करना बिकॉज ये बहुत सारे इनके बेनिफिट्स हैं, उनकी बात हम लोग करने वाले हैं कमी लेक्चर में. आइए देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं. देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉजेज हैं वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, हम इसकी बात करेंगे. आइए देखिए, हमने कहा डिफॉरेस्टेशन कॉज कौन कौन से. पहला कॉज हमारे पास दिख रहा है कि इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ. अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, हो रहा है कि क्या कॉज है उसका, डिफॉरेस्टेशन क्या कॉज कर रहा है, तो अर्थ में पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है. अच्छा, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज. सेकेंड, CO2 के लेवल की इंक्रीज करने से आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा. फिर देखा गया कि ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा. तो नेचर का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा, रेनफॉल कम होगा, सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी. और लास्ट हमारे पास दिया है जो नेचुरल क्लेमाइटीज हैं लाइक ड्रॉट और फ्लड, इनके चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, देखिए वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कौन कौन से कंसिक्वेंसेज हैं. पहला हमारे पास दिया हुआ ग्लोबल वार्मिंग, मेनली 20% ऑफ द CO2 इमिशन आर कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन. 20% मेजर जो पोर्शन है वो कौन है आपका, डिफॉरेस्टेशन. लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो डाइवर्सिटी है, जो रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. फूड इनसिक्योरिटी, भाई अगर हमारे पास प्लांट नहीं होंगे, वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो सॉइल कैसे इनफर्टाइल, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी. बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट, ये क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, आइए जी नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन कैसे करेंगे सर. ये तो हमारी नीड है, हमने यूज़ किया, बट कंजर्व कैसे कर सकते हैं हमारे पास. तो कंजर्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं. एक हमारे पास दिया बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. ये एरियाज हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम बात करेंगे. बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, बोला लार्ज एरिया है फॉर व्हाट, फॉर प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर. वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, जनजातियाँ रहती हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं और वहाँ उसी से उनका क्या करता है, जीवन यापन होता है. राइट. नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क भी रिजर्व एरिया है, बिल्कुल कैसे, जैसे आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, बट यहाँ पर बोला गया फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं, हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं. जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में जो उसका सेंटर पार्ट है, कोर पार्ट है, वहां पर कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती, ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, बोला गया ऐसा एरिया जहां पर क्या है, एनिमल प्रोटेक्टेड है और वहां पर कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. चलिए वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास दिया है बायोस्फीयर रिजर्व. ट्रांजिशन में आप ह्यूमन रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बफर जोन जो है ये आपका टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आप आइए जाइए विजिट करिए, आप रह नहीं सकते. कोर एरिया जो है, कोर एरिया क्या है, यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी, नो ह्यूमन एक्टिविटी कहाँ पर, कोर एरिया में, ध्यान रखना है आपको. ठीक है, नेक्स्ट आइएगा. नेक्स्ट हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर रहे हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनिमल को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि वो ग्रो कर सकें. और प्लस ध्यान रखना है कि इनसाइड दैट पीपल जो रह रहे हैं उनको परमिशन बहुत लिमिटेड है किसी भी काम को करने की. लाइक उसके रिसोर्सेज वो यूज़ कर सकते हैं बट उसको डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं, उसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, IUCN की बात कर रहे हैं, नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बोला गया कि ये आपका फोर्थ टाइप है जो किसी एरिया को प्रोटेक्ट करना है. वहाँ के एरिया में जो प्लांट हैं, इंडिजिनस प्लांट है, और वहाँ के जो एनिमल हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है. ओके,
चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी इसी को हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक डिफाइंड एरिया है जहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ पर पब्लिक आ सकती है, विजिट कर सकती है एज अ पार्क, बट वहाँ पर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करने का राइट नहीं है, राइट। अब बात करेंगे कलेक्शन ऑफ फायरवुड टिम्बर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट टोटली प्रोहिबिटेड। अब ऐसा नहीं वहाँ से लकड़ी लेके आ रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बोला गया कि ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की साइट बन गई है। चलिए तो अच्छी बात है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेशनल पार्क क्या होता है, वहां पर किस बात के लिए रेस्ट्रिक्शन है, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारे पास दिया है माइग्रेशन। सपोज करिएगा कि यहाँ पर बहुत ट्रबल है, यहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एनिमल को सर्वाइव करने में दिक्कत है, हमने यहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया अदर प्लेस पे जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, डेंजर एरिया टू सेफर एरिया, सेफ जो उसका जोन है वहां पर मूव करना क्या कहलाता है, आपका माइग्रेशन कहलाता है। और जब जो डेंजर वो कम हो जाएगा, वापस बैक टू नेटिव प्लेस। नेक्स्ट आइएगा, हम बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर। पेपर कहाँ से मिला हमें, प्लांट से मिला, इसको डंप किया गया, बनाया गया, इसको पेपर बना दिया गया। जब पेपर बन गया मशीन से, उसका बन गया न्यूज़पेपर। आपने यूज़ किया, उसके बाद उसको बेच दिया कबाड़ी वाले को, उसने क्या किया, वापस उसको रिसाइकिल कर दिया, और रिसाइकिल करने के बाद वापस से बन गया पेपर, और ये पेपर वापस से क्या हो जाएगा, फिर प्रिंट होगा, फिर चलता रहेगा। तो ये पेपर टू पेपर साइकिल है, ये प्लांट टू पेपर है। ए में क्या है, प्लांट टू पेपर, बी में क्या है हमारा, पेपर टू पेपर। तो पेपर कैसा है आपका, बायोडिग्रेडेबल है, और प्लस ये रिसाइकल हो सकता है। वही दिखा रहे हैं कि प्लांट से पेपर कैसे बनता है, देन उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को सेव कर सकते हैं बाय डूइंग दिस, बाय रिसाइकलिंग द न्यूज़पेपर और रिसाइकलिंग द पेपर ओनली। क्लियर। चलिए इतनी बातें हमने करी। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।